बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तानी और इंडियन स्काउट्स के साथ। और इस वक्त इस्लामाबाद में इंडियन स्काउट्स का एक कंटीजेंट आया हुआ है और वो है सेकंड स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप में। ये मैसेंजर ऑफ पीस स्काउट्स जो है ये लक़ब गो के अभी दिया गया कुछ अर्सा पहले, जब स्वीडन के किंग और सऊदी अरब के किंग जो एक जगह जमा हुए। लेकिन स्काउट्स हमेशा से ही मैसेंजर ऑफ पीस हैं और जहां भी गए हैं उन्होंने अमन का पैगाम पहुंचाया है। पाकिस्तान इंडिया की दोस्ती की कई दफा बात की गई। तेरपा अमन हो सकता है, जो कॉन्फ्लिक्ट मौजूद हैं वो अपनी जगह पर हैं। कई बार अमन की बात की जाती है लेकिन जो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो दरमियान में आ जाते हैं और हल तलाश नहीं कर पाते। क्या ये स्काउट्स कि जो मैसेंजर ऑफ पीस हैं यहां पर मौजूद हैं और पाकिस्तान को समझा है, पाकिस्तान को उन्होंने पहचाना है, पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी देखी है। और इससे पहले भी पाकिस्तानी स्काउट्स जो हैं इसी तरह से मैसेंजर ऑफ पीस बनकर इंडिया गए थे और वो भी मोहब्बत का और अमन का पैगाम लेकर आए थे। उनमें से भी बहुत से पाकिस्तानी स्काउट्स हमारे दरमियान हैं। तो क्या स्काउट्स को रोल अदा कर सकते हैं, ये आपसे हम पूछेंगे। और हमारे साथ जो आज इस वक्त स्टेज पर मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ कराऊंगा। सबसे पहले जो इंडियन कॉन्टीजेंट है उसी कॉन्टीजेंट लीडर हमारे साथ हैं और आप हैं मैडम गीता रावत साहिबा। आपको वेलकम कहते हैं जी। और आप हैं ज्वाइंट डायरेक्टर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स एसोसिएशन। इसके अलावा बहुत से मुल्कों के अंदर जो है एज ए कॉन्टीजेंट लीडर जो है आपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया है। और ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में बल्कि मुख्तलिफ मुल्कों में जब आपकी पाकिस्तानी स्काउट से मुलाकात हुई है तो बहुत सारी एक्टिविटीज मिलकर भी आप करती रही हैं। इसके अलावा दो लीडर्स हमारे साथ स्टेज पर मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कमांडर आफ्ताब अहमद कुरैशी साहब, आप नेशनल कमिश्नर फॉर ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम और कैंप इस पूरे कैंप में कमांडिंग पोजीशन पर हैं। आपको वेलकम कहते हैं सर प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं सईद इकबाल शाह साहब, आप नेशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन हैं और उसके अलावा डिप्टी इंटरनेशनल कमिश्नर भी, आपको वेलकम कहते हैं। उससे पहले हमारे साथ चेयरमैन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, PIA बॉय स्काउट एसोसिएशन से, और ये हैं जफर इकबाल, आपको वेलकम कहते हैं। और उसके साथ साथ वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए कमल पंचाल और आपका ताल्लुक जो है इंडिया से है, आपको वेलकम कहते हैं। और उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी मुंतखब हुई हैं नौशीन शेख, इनका ताल्लुक पाकिस्तान से सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन से, आपको भी वेलकम कहते हैं। आगाज करते हैं मैडम से, मैडम गीता से। मैडम, ये जो सवाल है आज कि स्काउट्स यहाँ मौजूद हैं, स्काउट इंडिया भी जाते हैं, इसके अलावा जो है हम देखते हैं शोरा भी जाते हैं, शायरी पढ़ते हैं इंडिया में जाके, पाकिस्तान में भी इंडियन शायर आते हैं। हम देखते हैं फनकार भी जाते हैं इंडिया और फनकार जाके हम अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। बहुत से फनकार पाकिस्तान आते हैं, थिएटर परफॉर्मेंस देते हैं। ये तबादले जो वफूद के होते हैं, इसी तरह हम देखते हैं बिजनेस कम्युनिटी जो है वो इंडिया जाती है, इंडिया से पाकिस्तान आती है। कहते हैं डायलॉग करने से ही मामला हल होते हैं और जंगों से हल नहीं होते, गोली से हल नहीं होते। तो डायलॉग आप क्या समझते हैं कि हर लेवल पे होने चाहिए? नहीं बात सकते कि डायलॉग से ही मसला हल होगा, कोई जंग से नहीं होगा, कोई गोलीबारी से नहीं होगा। ये जो आप कह रहे हैं ये बहुत ही अच्छी बात है और आप देख भी रहे हैं कि डायलॉग्स भी जारी हैं। आप सुनते चले आ रहे हैं कि यहाँ के भी राष्ट्रपति हिंदुस्तान गए, वहां पर भी गुफ्तगू हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से। और अभी कुछ ही हमारे सेकंड मई को भी जो इनॉग्रेशन हुआ इस सेकंड स्पेशल इंटीग्रेशन कैंप का, तो उसमें भी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये बात कही कि वो बराबर बातचीत चल रही है और एक पॉजिटिव बातचीत से जो शुरू हुई है और बातचीत वो भी हर लेवल पे बातचीत होनी चाहिए, चल भी रही है और इस बातचीत के जरिए ही ये मसला जरूर हल हो जाएगा। आफ्ताब कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं स्काउट्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्काउट्स का, शायद हो सकता है पाकिस्तान में अब तक इसकी अहमियत को हम नहीं समझा पाए हों, लेकिन स्काउट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पाकिस्तान इंडिया में अमन के लिए, मोहब्बत के लिए स्काउट्स क्या रोल अदा कर सकते हैं? हमारे ये कैंप जो है सेकंड इंटीग्रेशन कैंप, ये इस बात का सबूत है कि हम आपस में वो बाउंड्रीज को छोड़ के, स्काउटिंग की बाउंड्रीज तो कोई भी नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अंडर वन स्लोगन। और इसलिए हम चाहते हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस किस्म के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम उनको हम एनकरेज करें ताकि दोनों तरफ जो है ना ये मोहब्बत का पैगाम जारी रहे। और इंशाल्लाह ताला हमें यकीन है कि जब आज की यूथ इस पैगाम को आगे लेकर चलेगी तो कल का जो आने वाला है वो बेहतर। ठीक है, तो ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं। सवाल है पाकिस्तान।
ब्रेक के दरमियान आपने देखा कि जो बॉर्डर के एक तरफ ऐसा महसूस हो रहा था कि बीच में बॉर्डर है और इधर इंडियन स्काउट्स बैठे हैं और यहाँ पे पाकिस्तानी स्काउट्स बैठे हुए हैं और इन्होंने इस बॉर्डर को खत्म करके जो है ये आपस में एक साथ बैठ गए हैं। तो बहुत जबरदस्त जो है मुजाहिरा हुआ है यहाँ पर। आप बताएंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप कि जो आप पाकिस्तानी स्काउट से मिले, कुछ दोस्तियां बनी आपकी या नहीं बनी? बनी है दोस्ती, अभी बनी और पहले बनी हुई दोस्ती, अभी फिर बनी है दोस्ती। ये बताएं, ये कायम रहेगी दोस्ती या खत्म हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल कायम रहेंगी। इस पे मैं एक बात करना चाहूंगा, कुछ गलती हुई हो तो माफ करना, कुछ गलती हुई हो तो माफ करना, याद ना कर पाए तो माफ करना, दिल से तो हम आपको कभी भूलेंगे नहीं, मगर ये सांस ही रुक जाए तो माफ करना, मगर ये सांस ही रुक जाए तो माफ करना। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गर्ल्स स्काउट भी 13 गर्ल्स जो हैं वो इंडिया से यहाँ पर आई हैं और पार्टिसिपेट कर रही हैं इस कैंप में। एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीम्स नहीं आ रही हैं और कुछ ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर अमन और अमान का एक ऐसा मसला है, किसी की वजह से इंटरनेशनल टीम्स या इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो हैं वो यहाँ ना आए। उसमें 73 इंडियन स्काउट्स का यहाँ आना और उसमें गर्ल्स की तादाद का भी होना। आप ये बताओ कि फैमिली मेंबर्स जो हैं कोई डर खौफ महसूस तो नहीं कर रहे थे आपको यहाँ भेजते हुए? नहीं, बिल्कुल भी महसूस नहीं करा। मतलब जैसे ही पता चला कि हाँ जा रहे पाकिस्तान, सबने हाँ एक बार में ही बोल दी थी। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बिल्कुल फ्रीली है और फ्रीली जाएंगे। और आने का भी वापस है कि हाँ वापस घूमने भी जरूर आएंगे पेरेंट्स के साथ। अभी तक आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं अपने शेड्यूल के अंदर, जो एक्टिविटीज़ हुई हैं यहाँ पर, इतना इस्लामाबाद या लाहौर आप नहीं घूम सके, मुख्तलिफ जगह नहीं देख सकें, लेकिन जो कुछ देखा है अभी तक, पाकिस्तान कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, जन्नत है बिल्कुल। जी, कमल वाइस चेयरमैन यूथ फोरम के इलेक्ट हुए हैं। कमल, आप ये बताएंगे कि जो यूथ फोरम हुआ है जिसमें नौजवान जो हैं इंडिया पाकिस्तान के दोनों तरफ के मौजूद थे, उन्होंने क्या बात जो है ऐसी कही कि जिससे जो है पाकिस्तान इंडिया दोनों मुल्क जो है करीब आ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं एक शेर सुनाना चाहूँगा दोनों कंट्री के रिलेशंस को लेके। बहुत टूटे बहुत बिखरे, थपेड़े सह नहीं पाए। बहुत टूटे बहुत बिखरे, थपेड़े सह नहीं पाए। हवाओं के इशारों पर मगर हम बह नहीं पाए। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। कभी तुम सुन नहीं पाए, कभी हम कह नहीं पाए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट की बात थी मैंने लास्ट सेशन में मैडम से की, क्या हम जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इन पर बात करते हुए डरते हैं कि अगर हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट इश्यूज पे तो शायद जो दोस्ती थोड़ी बहुत चल भी रही है ये भी खत्म हो जाएगी? एक्चुअली क्या है, उसकी भी एक लिमिट हम लोग फील करते हैं। एक एज फैक्टर डिपेंड करता है, एक अपना डिग्निटी फैक्टर डिपेंड करता है। हम लोग एक लिमिट तक सजेशंस केवल प्रमोट कर सकते हैं, रिकमेंडेशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी यूथ फोरम अपना हुआ है, उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशंस आई हैं। मेन बात यह है कि यूथ की जो नीड है हम लोग समझते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। हर जगह हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो यूथ प्ले करता है। तो जो उसकी गवर्नमेंट होती है, इंशाल्लाह आगे हम लोग बोलते रहते हैं कि गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट ऐसी है। शायद ऐसा भी हो कि हम में से ही कोई गवर्नमेंट में रोल प्ले करे और हम ही आगे जाके बहुत ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि सब इतने छोटे भी नहीं है कि गवर्नमेंट में नहीं जा सकते, इस रिलेशन को ठीक कर पाए। नौशीन शेख, नौशीन सेक्रेटरी आप जो है मुंतखब हुई हैं, मुझे थोड़ा सा बताएं, और यहाँ पे यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स भी आए हैं। आप ये बताएं यूथ फोरम में जो ख्वाहिश क्या थी, इजहार क्या किया ज्यादातर जो है यूथ मेंबर्स जो थे उन्होंने? उनका इजहार ये था कि हम सब चाहते हैं कि अमन मोहब्बत का पैगाम दें और इसके लिए कुछ बुनियादी असूल होने चाहिए। देखिए, हम सब ये तो बहुत कहते हैं कि हम मोहब्बत अमन और हर चीज़ ये सब हम लोग बात कर चुके हैं इस चीज़ पे, और हमारे दिल भी बहुत अच्छे हैं, सबसे मिले। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जिस पे एक्शन हो, रिएक्शन भी हो, जो कि हम अपने लीडर्स को पेश करें ताकि वो हमारी यूथ की, हमारा एक कदम आगे बढ़े,
तो 10 कदम पीछे हमारे साथ सपोर्ट के लिए आगे बढ़े। ठीक है, फायदा क्या होगा अगर दोस्ती हो जाती है, तो इसका बेनिफिट दोनों मुल्कों की आवाम को क्या मिल सकता है, ये मैं जानना चाहूंगा। जो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, कौन बताएगा आप में से क्या बेनिफिट होगा? जी, ये जो हमारे रिसोर्सेज हैं जो यूज हो रहे हैं जिस तरह सियाचिन में या दूसरी जगहों पे, तो वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे गरीब आवाम पे यूज होंगे, तो आवाम को खाने को कुछ मिलेगा, उन्हें सेहत की सहूलतें मिलेंगी, उन्हें जो है एजुकेशन की फैसिलिटीज होंगी। ये जो हम सियाचिन या दूसरी जगहों पे कर रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है। ठीक है, क्या क्या फायदा होगा, दोस्ती का फायदा जो है क्या होगा? मैं आसम रजा, यूथ पार्लियामेंट से मेरा ताल्लुक है। फैसलाबाद से खास तौर पे आए इस प्रोग्राम के लिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर दोनों ममालिक के रिलेशन बेहतर होंगे, आप स्ट्रेटेजिक पोजीशन देखें इस कंट्री की और दोनों कंट्रीज़ की, तो इनमें जो इतना डिफेंस पे बजट जाता है और इधर उधर के पे जाता है, तो ये बजट आवाम की वेलफेयर के लिए यूज़ होगा, यूथ की वेलफेयर के लिए यूज़ होगा। अगर यूथ ये इनिशिएटिव लेगी देन ये प्रोसेस आगे मूव करेगा। और ये जो एरिया है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश भी खासतौर पर आता है, इसमें 60% यूथ है, यानी कि नौजवानों का, यानी कि इन्होंने ही लीड करना है आगे, और यूथ जो है सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है इस बजट से। ये वाकई आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि 60% यूथ है, और यही यूथ में मेरा बिलीव है कि चेंज लेके आएगी इस खिते में, और यही प्रोसेस आगे मूव करेगा। ठीक है, एक बात जो ये कही जाती है, और मैं ये इंडियन स्काउट से पूछना चाहूंगा सवाल का जवाब, कि वोट बैंक हासिल करने के लिए या आवाम में पजीराई हासिल करने के लिए बगैर तहकीक के किसी भी तरह का इल्जाम जो है वो लगा दिया जाता है कि ये पाकिस्तान ने किया होगा, कोई इंडिया में एक्टिविटी होती है, तो क्या आवाम इस बात को समझ लेते हैं या इस बात की पजीराई कर लेते हैं, या वाकई में ऐसी पार्टियों का क्या वोट बैंक बढ़ जाता है इंडिया में? जी, ऐसी कोई बात नहीं है, इससे वोट बैंक नहीं बढ़ता है। वोट बैंक का एक अलग तरीका होता है, इससे कोई, बाकी ये है कि वो मीडिया बिक जाता है उस समय, और वो जो है पार्टी होती है उसको गिराने के लिए या उसका बुराई करने के लिए ऐसा कहते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है। आपको शेयर करना चाहूंगा एक बात कि 1947 14 अगस्त को जब दोनों मुल्क जो है आज़ाद हुए, उस वक्त फ्रांस में छठी वर्ल्ड जमहूरी हो रही थी, और उसमें मुस्लिम स्काउट्स भी थे और हिंदू स्काउट्स भी थे। उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि जमहूरी मैदान में वो अपने अपने मुल्क का परचम लहराएंगे, तो सबसे पहले दोनों मुल्कों के अपने अपने मुल्क के बाहर परचम लहराने का एजाज स्काउट्स को हासिल हुआ। तो पहले दिन के पहले सफीर दोनों मुल्कों के स्काउट्स थे जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। और एक बात सबसे अहम जो है वो ये है कि जो मुस्लिम स्काउट थे जिन्हें पाकिस्तान जाना था, पाकिस्तान में रहना था आगे, उन्होंने इंडिया का परचम लहराया, और जो हिंदू स्काउट्स थे जिन्हें हिंदुस्तान में रहना था, उन्होंने पाकिस्तान का परचम लहराया। तो इस दोस्ती का आगाज तो पहले दिन से हो गया था, लेकिन उसके बाद मसाइल आते रहे और मसले बड़े हो गए, दोस्ती छोटी हो गई। लेकिन क्या दोस्ती बड़ी हो सकती है, ये हम अगले सेशन में जानेंगे। ब्रेक के बाद मिलते हैं सवाल है पाकिस्तान। आज जो इंडियन 73 स्काउट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये पूरे इंडिया की हर स्टेट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और सवाल मेरा यही है कि जब इस तरह वफूद के तबादले होते हैं, अमन की बहुत बातें होती हैं, लेकिन अमन फिर भी आता नहीं है, देरपा नहीं रह पाता है। लीडर से जानना चाहेंगे इनका विजन क्या है। सर श्रीवास्तव साहब, आप डिप्टी कमिश्नर लीडर हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, देरपा अमन क्यों नहीं मुमकिन? नहीं, ऐसा है, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से काम के शुरू करने के बाद कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं, और वो हमको, ये जो हर्डल्स आते हैं, ये हमको आगे आने के लिए प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि जीवन में बाधाएं ना हो तो आदमी कर्महीन हो जाएगा। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, जैसे अभी आपने देखा, महसूस किया होगा, इन नौजवानों को जब आपने एक बॉर्डर की तरह से पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की ओर बिठाया था, तो ये अंदर से खुद महसूस कर रहे थे कि हमको क्यों इस तरह बिठाया गया, क्योंकि आप, ये बच्चे बस में चढ़ना है तो एक साथ चढ़ना चाहते हैं, खाना है तो एक प्लेट में खाना चाहते हैं, एक साथ बैठना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं। और ये बात, यह सिलसिला शुरू होगा धीरे धीरे, तो ये नौजवान जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि एक परिवार जो जिससे आए हैं, यह अगर अपनी ये भावना अपने आसपास पड़ोस में फैलाएगा, तो 1 से 10 के अनुपात में अगर हम देखें, अगर यहाँ 73 स्काउट्स आए हैं आपके हिंदुस्तान से हमारे, तो 730 घर ऐसे होंगे कि जहाँ ये पैगाम फैलेगा, और 730 को हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आगे बढ़ाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि निश्चित रूप से हम सभी, और निश्चित रूप से आपको ये हम दावा के साथ कह सकते हैं
ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, चूंकि विज्ञान और सभी कहते हैं कि शब्दों का अंत नहीं होता, तो ये आवाज जो शुरू हुई है, ये आवाज थमेगी नहीं, और दोनों मुल्कों में आवाज नहीं थमनी चाहिए। जो भी सियासत के लोग हैं या वे लोग जो नहीं चाहते भारत और पाकिस्तान एक साथ रहें, उनकी आवाज निश्चित रूप से इस आवाज के नीचे दबेगी, क्योंकि युवा की शक्ति जो है वो देश की शक्ति होती है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो शक्ति है, ये ऐसे नफरत पैदा करने वाले लोगों की आवाज को दबाएगी, और हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे, ये निश्चित रूप से है। भविष्य हमारा एक साथ मिलकर रहने का है, इन नौजवानों के दिलों में मिलकर रहने की एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, जो निश्चित सही होगी। ठीक जी, क्या समझते हैं क्यों बेफाम नहीं आ सकता? बात यह है कि अमन यकीनन देरपा हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। जिस तरह से अभी आपने बताया कि 1947 के अंदर फ्रांस में जमहूरी हुई और उसमें परचम लहराए गए, दोस्ती का, मोहब्बत का वहीं से आगाज हुआ। आवाम के दिलों में ये मोहब्बत मौजूद है, लेकिन जो सियासी लोग हैं उनके दिलों में मोहब्बत नहीं है। उस मोहब्बत को जो उनके दिलों में नहीं है, ये जो नस्ल है, ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं। आज ये यहाँ इस ऐवान में बैठे हैं, कल ये ऐवान बाला में, सेनेट में, कौमी में, असेंबली में और सूबाई असेंबलियों में यही बच्चे जाके बैठे होंगे। जब आज ये अमन की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त ये अमन फैलाने के काबिल होंगे और ये अपने हाथों से अमन को आगे फैलाएंगे। इतना इंतजार करना चाहिए कि ये जब आगे जाएंगे, लेकिन 10-20 साल लगेंगे उस ऐवान में पहुंचने में। ये अमन की बात, ये आज ही से इसका आगाज क्यों ना हो? दो बातें करूंगा। मेरे साथ बैठे हैं अजय जी, इन्होंने थोड़ी देर के लिए इंडियन करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में चेंज किया, थोड़ी देर के लिए ये उस सीट से उठ के इस सीट पे आए हैं, लेकिन मैंने कहा परमानेंटली हम पीस एक्सचेंज कर रहे हैं स्काउटिंग के जरिए से। तो एक शेर, आज क्योंकि शेर और शायरी की बात ज्यादा हो रही है, तो एक जिन्होंने भी शेर लिखा था उसमें थोड़ी सी तरमीम के साथ कि एक शजर अमन का आंगन में लगाया जाए, हमसाये से मुराद मेरी भारत है, एक शजर अमन का आंगन में लगाया जाए, जिसका हमसाये के घर में भी साया जाए। तो अभी पिता जी ने बताया कि हमारे जो पाकिस्तानी स्काउट्स हैं, जिन्होंने नवंबर 2011 में इंडिया में जाके जो पौधे लगाए थे, वहाँ की कम्युनिटी के लोग उसकी देखभाल कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो अमन का जो है ये बीज, ये पौधा जितनी देर लेगा उसको पानी दिया जाएगा, वो सींचा जाएगा, तो वो उतना बड़ा दरख्त भी बनेगा और छांव भी घनी देगा। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा अगर टाइम फैक्टर भी है, एक चूजे को भी चूजा बनने के लिए अंडे में 21 दिन इंतजार करना पड़ता है। अगर आप जल्दी बॉयल करेंगे तो अंडा खा तो सकते हैं, लेकिन उनसे चूजा नहीं निकाल सकते। थोड़ा सा टाइम फैक्टर है, उसको निकल हमारे साथ जफर मौजूद हैं कि जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं इस कैंप के दौरान, यूथ फोरम हो रहा था उसके। जफर मुझे बताएंगे कि आप क्या समझते हैं कि जो जज्बात हैं इसमें जो नेगेटिव एलिमेंट हैं, जो मीडिया जैसे बात की यहाँ पे इंडियन कॉन्टिजेंट में एक हमारे दोस्त थे, तो क्या सिर्फ मीडिया को जिम्मेदार ठहराएंगे कि वो जो है वो इस तरह की बातें करते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं अवाम के दरमियान? यूथ फोरम में जो नौजवान मौजूद थे उनमें आपको कोई इस तरह की इंतहा पसंदी नजर नहीं है? जैसा कि रिजवान भाई आपने सवाल किया, ऐसी तो कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। बेसिकली यहाँ पर जब हम यूथ फोरम में भी बैठे हुए थे, यूथ पार्लियामेंट के ज़रिए भी, तो दोनों जो हमारे इंडियन बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड थी और पाकिस्तान के बॉय स्काउट और गर्ल्स गाइड थी, तो उन्होंने एक भाईचारगी का, एक अमन का, एक दोस्ती का जो है एक ऐसा है वो उन्होंने सामने लाया कि हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम दोनों जो है एक अलग अलग मुल्कों में या अलग अलग देशों में हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। और बेसिकली जहाँ मीडिया की बात कर रहे हैं वो जो है बेसिकली है कि कुछ चीज़ को आप देखते हैं पॉजिटिव में और नेगेटिव में, वो सोचने वाले के ऊपर होता है कि वो पॉजिटिव की तरफ ले जा रहा है या नेगेटिव की तरफ। तो बेसिकली हमें चाहिए कि हम जो है एक ऐसी तब्दीली लाएं जिससे जो है ना दोनों मुल्कों में अमन आए और खुशहाली आए। तो एक शेर इस पे मैं कहूँगा कि हालात हम ही से बदलेंगे, हालात हम ही से बदलेंगे, तब्दीली हम ही लाएंगे, इन दोनों मुल्कों को अमन का गहवारा हम ही बनाएंगे। ठीक है, स्काउट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में अपने अपने मुल्कों को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल शाह साहब। सर ये बताएं, ये जब सारी एक्टिविटी हो रही थी, जो कहा जाता है वीज़ा प्रोसेस और पाकिस्तान में वफूद का आना एक मुश्किल तरीन काम है, तो इंडियन कॉन्टिजेंट जब यहाँ पर आया तो आपने क्या देखा? मतलब पाकिस्तान में और इंडिया में जो भी कॉन्सुलेट्स हैं, एम्बेसीज हैं, हाई कमीशंस हैं, उन्होंने कितना ताउन किया? आपका सवाल है और मेरा ख्याल है
पहले एक बात पर गौर करें कि ये हुक्म कहां से हुआ आपको कि इस इंटीग्रेशन कैंप को चलाया जाए। गौर से सुने कि खाना खुदा से ये हुक्म हुआ है, वहां के रखवालों ने, जो वहां के जिम्मेदारान हैं, उनको ये हुक्म हुआ है कि आप ये काम करें। और जब हुक्म रब्बी से कोई काम होता है तो मेरा ख्याल है उसमें कोई रुकावट नहीं होती। हमने जब भी हिंदुस्तान के साथ हाथ बढ़ाया अपनी थ्रू स्काउटिंग किसी भी शोबे में, उन्होंने हमें लब्बैक कहा है और बिफोर टाइम उन्होंने हमारे काम को तरजीह देकर किया। जब नवंबर में हमारा डेलीगेट हिंदुस्तान गया था तो हमें उन्होंने एक दिन में और बल्कि चंद घंटों में उन्होंने हमें वीजा इशू किए थे। इसी तरह हमारे मुल्क ने हिंदुस्तान को, ये गीता जी बैठी हुई हैं, मेरा ख्याल है कोई तकलीफ नहीं आई। जो इनके पास लेटर हमने फैक्स किया, हम परेशान थे कि हमें अभी तक हिंदुस्तान से इतला नहीं आई है कि आया उनको वीजा मिला नहीं मिला। हमने तो सोचा कि अगर खामोशी है तो इसका मतलब ये कि सब कुछ ठीक है। जब फोन किया तो पता चला कि हम तो इस तारीख को रवाना हो रहे हैं। तो बहुत अच्छी एक कोशिश है और दोनों तरफ से झुकाव है हाथ मिलाने का, और एक दूसरे ने वादा किया है कि हम इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। तो लगता है ऐसे कि कदम एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है गीता जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट किसी न किसी वजह से आ जाते हैं। कभी कोई कश्मीर का तनाज़ा होता है, कभी सियासत की बात होती है, कभी जो है बम्बई हमले का वाला मामला हुआ है। आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान भर में प्रोग्राम देखा जा रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में प्रोग्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जा रहा है। आप पाकिस्तानी इंडियन अवाम जो कि दुनिया भर में मौजूद हैं, इस वक्त सबसे बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तान इंडिया की दुनिया भर में है, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि इस कॉन्फ्लिक्ट के मौजू पर कभी ऐसी कोई सूरत हाल हो जाए तो अवाम का रिएक्शन क्या होना चाहिए? मैं तो आवाम से ये कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी ऐसी बात हो तो तुरंत उस पर विश्वास ना किया जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो भी साधारण व्यक्ति है उसके मन में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप किसी से भी बात करें, जो यहाँ पर नॉन स्काउट्स एक यूथ बैठा हुआ है तो वो भी सेम बात कर रहे हैं। वो भी यहाँ पर आके बैठे हैं और हिंदुस्तान पाकिस्तान के भाइयों के बीच में वो लोग बैठे हुए हैं। तो आप इसी से जान सकते हैं कि किसी के मन में कुछ है ही नहीं। अगर इनके मन में कुछ होता तो शायद ये इनके बीच में बैठते ही नहीं, ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ऐसी भावना किसी के अंदर नहीं है। जब कहीं पर न्यूज में कोई बात आती है तो उस पर थोड़ा लोग सोचते होंगे, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और खुद आपस में ही लोग ये बात करने लगते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और सब साधारण तरीके से सब कुछ चलने लगता है। तो वो तो सब जिनका काम है बोलना वो तो बोलेंगे ही, लेकिन जिनका काम है पॉजिटिव सोचना वो हमेशा पॉजिटिव सोचते ही रहेंगे। ठीक है, नौजवान जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, स्काउट्स, गर्ल्स गाइड, और आप जो स्काउट्स हैं, आप अपनी अपनी हुकूमतों से, अपने अपने प्राइम मिनिस्टर से, दोनों तरफ जमहूरी दौर है, क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि आप मुखातिब करें जमहूरी हुकूमतों को, आप मुखातिब करें स्टेट को कि दोनों मुल्कों की आवाम क्या चाहती है, नौजवान क्या चाहते हैं, और आपका पैगाम जो है उनके लिए क्या होगा, ये उन तक पहुंचेगा। ब्रेक के बाद इंजेक्टर से जानते हैं सवाल है पाकिस्तान का। कि ऐसी फिजा देखी नहीं कभी जो इस करने में इनकी आंखों से इनके हरकत से ऐसी मुझे नजर आ रही है कि मैं दुआ कर रहा हूं कि कुछ साल और जी लूं ताकि फिर इनसे मुलाकात हो और अच्छा माहौल हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। जी अमीर साहब जो है यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ। ये जो मेरा सवाल है कि ये सब बातें मालूम हैं, लीडर्स को ही मालूम है कि आवाम क्या चाहते हैं, दोस्ती होगी तो क्या फायदा होगा, जो रिसोर्सेज डिफेंस पे जा रहे हैं रिसोर्सेज आवाम पे लग जाएंगे तो क्या कुछ मिलेगा, लेकिन जो है हम आगे स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो पाते। क्या वजह है कि हमारी अना जो है दोनों मुल्कों की वो ज्यादा बड़ी है, आवाम के फायदे, आवाम की फलाह, आवाम की बहबूद से ज्यादा बड़ी हमारी अना है? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, यूथ दोनों ममालिक की वो अपनी तरक्की खुशहाली चाहती हैं। जनरल अवाम भी यही उनका मोटो है, लेकिन कुछ सियासतदान दोनों ममालिक के इस दूरी को करीब नहीं लाना चाहते। ये मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन है।
ख़ास तौर पर यूथ तो दिलों जान से चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएं। मेरी गुजारिश होगी कि मीडिया बहुत अच्छा रोल अदा कर रहा है अपनी जगह पर, इसको और प्रमोट करना चाहिए, इस थीम को, इस स्लोगन को, और ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द हम अपना मकसद पा लेंगे और ये जो सफ़र है ये हमारा मुस्तकबिल में बहुत करीब है। इससे पहले कि मैं लास्ट स्टेज की तरफ जाऊं, मुझे यहाँ पर इंडियन गर्ल की नजर आ रही थी जिनसे मेरी मुलाकात बांग्लादेश के सैफ कैंप में हुई थी। प्लीज आप मुझे बताएंगे कि मुख्तलिफ साल भर्ती से कैंप होते हैं और फ्यूचर में पाकिस्तान में भी कैंप होना है, वहाँ भी आपको पाकिस्तानी मिले, आपने देखा, फिर इंडिया में भी आपको पाकिस्तानी मिले, अब यहाँ भी आपको जो है पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात हो रही है। कैसा पाया आपने पाकिस्तान को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्काउट्स को, नौजवानों को? जन्नत जैसा लगा पाकिस्तान की, सीरियसली सवारी आदिल और ये सब जने मिले थे, वैसे यहाँ के लोग भी, वैसी दीदियाँ यहाँ की भी हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर बनी है शोभा दीदी। अच्छा ठीक है, तो आपकी ये फ्रेंड बनी है तो ये दोस्ती रहेगी, देख पा रहेगी। हाँ। मैडम गीता, हम एंड कर रहे हैं प्रोग्राम का। पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपको देख रहा है, आपने इस टूर के दौरान जो है कई बार जो है मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की है, लेकिन इस वक्त आप पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हैं, तो क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तानी आवाम? कि आप लोग सब बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कि हम आपके कर्जदार हो गए। हम आपका एक शायद जब उतार पाए, हमारे जब भी हम कहीं जा रहे हैं यहाँ पर तो इतना प्यार मिल रहा है। मैं सिर्फ स्काउट भाइयों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक साधारण व्यक्ति की बात कर रही हूँ, चाहे वो कोई एक ड्राइवर हो, मैंने उससे भी बात की, एक पुलिस वाला हो, मैंने उससे भी बात की, कोई शॉपकीपर हो, मैंने उससे भी बात की। हर व्यक्ति के मन में यही है कि मैडम ऐसे सब लोग बोलते हैं, हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं। काश हम लोग एक हो जाए तो कितना अच्छा हो। मैंने बोला नहीं, हम लोग सब एक ही हैं। जब तक एक राजनीतिज्ञ राजनीति नहीं करेगा तब तो एक बड़ा पॉलिटिशियन कैसे माना जाएगा। तो वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते रहेंगे, बस और इस लास्ट सेशन के इस आखिरी मरहले में हमें ज्वाइन किया है चीफ कमिश्नर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन जस्टिस आगा रफीक साहब ने। जबरदस्त इस्तकबाल होना चाहिए। स्काउट्स लेट्स गो। इस साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ पाकिस्तान इंडिया के स्काउट के साथ शामिल होंगे और यहाँ पे खड़े होकर ज़ाहिर ख्याल फरमाएंगे। आज के इस शो में जो पाकिस्तान इंडियन स्काउट्स ने इजहार किया है अमन का, मैसेंजर ऑफ पीस, कि ये अमन की बात उन्होंने की और अपनी हुकूमतों तक, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तक भी जो इनके जज्बात हैं वो इन्होंने पहुँचाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे इन यंगस्टर से भी और हमें बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान के स्काउट्स अपने लीडर के साथ पाकिस्तान के दौरे पर आए हैं। इससे अमन का पैगाम यहाँ आया है और हमारे स्काउट्स जब गए थे इंडिया तो उन्होंने भी वहाँ अमन का पैगाम पहुँचाया था। इनके दौरे से यंग लोगों के दरमियान मोहब्बत वातशी बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो मसाइल हैं सारे हल हो जाएंगे और आखिर में अमन ही अमन होगा। और यकीनी तौर पे हुकूमतों को सोचना होगा कि गरीब आवाम के लिए दोनों मुल्कों की उन्होंने क्या फैसले करने हैं और आवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है। एक बहुत बड़ी आबादी दोनों मुल्कों में रहती है, आवाम ने भी खुद फैसला करना होगा और उसमें ये जो मैसेंजर ऑफ पीस जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, हम समझते हैं कि फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे। इजाजत दीजिए। सवाल है पाकिस्तान का।